हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि कानून लागू किए गए हैं उसको वापस लेने के लिए और रद्द करने की मांग को लेकर यहाँ डटे हुए हैं। इस आंदोलन के साथ साथ बहुत सारे आम लोग भी जहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं, नौजवान भी हैं, छात्र भी हैं, मजदूर भी है, समर्थन कर रहे हैं। उसके बावजूद सरकार पूरी तरह से डटी हुई है और उस कानून को वापस लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आगे की रणनीति क्या होगी इस लड़ाई की, ये मैं जानना चाहता हूँ। किसान से बड़ा जिद्दी इस दुनिया में कोई नहीं है, जो प्रकृति से जिद करके भूमि का चीना चीर के फसल का अंकुर उगा देता है। एक अंकुर से 10 बीज बनते हैं, इतना फैलाव करता है, तो उसने अपने विचार का फैलाव कर दिया है। किसान अपने मुद्दे पड़े हुए हैं। ये तीनों कानून वापस हों, फिर से किसानों की सहमति से स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से कानून बने, उस पर संशोधन की बात करे तो बात हो सकती है, अन्यथा कोई चारा नहीं है। और ये कानून निरस्त करवा के जाएंगे यहाँ तक, उससे पहले नहीं जाना पड़े। तो सरकार ने बिल्कुल मतलब किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया और हम इस कानून को हटवा कर जब जाएंगे यहाँ से। सर, आप पेशे से डॉक्टर हैं और इस समय किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसमें किस तरह से प्रेरित हुए कि यहाँ पे सेवा देना चाहिए किसानों को? नहीं, जैसे ही यहाँ पे ये आंदोलन शुरू हुआ तो क्योंकि मैं एक किसान पुत्र हूँ और मेरे पिताजी ने मुझे किसानी से ही जो भी जैसी भी छोटी मोटी जो इनकम हुई थी उस इनकम से ही मुझे डॉक्टर बनाया। तो किसानी फैमिली होने की वजह से जो लगाव था किसानों से, किसान मांग पे यहाँ के बैठे, तो मैं यहाँ राउंड पे आया और जब मैंने यहाँ देखा कि इनकी समस्याओं के साथ साथ जो ये विरोध कर रहे हैं उससे तो दिली तौर से तो हम उससे जुड़े हुए हैं क्योंकि किसान हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ मेडिकल की जो सर्विसेज हैं उनकी बड़ी दिक्कत है और यहाँ लोगों को इतनी ठंड में, जो आप ठंड देख रहे हैं, कड़कती हुई ठंड के अंदर जो है कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, तो हमारी भारतीय किसान समिति ने सोचा कि इनकी हेल्प के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ एक कैंप लगाएं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो क्यों नहीं सभी अनाजों पे सुनिश्चित करें, उसके लिए क्यों नहीं कानून ला रही है? देखिए, एमएसपी तो बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है, पर क्या एमएसपी का दाम किसानों को मिलता है? आप मंडी में जाइए, किसानों को वहाँ अगर बेचने भी जाता है एमएसपी पे रेट पे तो वहाँ ख़रीदार नहीं है, क्योंकि सरकारी सिस्टम और व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि किसान अपना माल बेच ही नहीं पाता। वो मजबूर होकर अगले दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि ना तो उसके पास इतने संसाधन हैं कि बार बार उनको वो मंडी लेके जाए। फिर वो मजबूर होकर बाहर बैठे बिचौलियों को और बाहर बैठे जैसे पूंजीपतियों के जो ये लोग हैं, इन जैसे को वो बाहर अपना माल बेचता है। तो किसानों के लिए जब तक संसाधन और व्यवस्था पूरी नहीं होगी तो किसान कभी भी संपन्न नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े धनवान, अंडानी, अबानी जिन्होंने उनको बनाया है, मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री नहीं है, आज अडानी और अबानी ही प्रधानमंत्री हैं और बस केवल दिखावा है टीवी पर। बाकी जब धरती पर आकर देखते हैं, विकास की लड़ी दिखाई थी, कहाँ है विकास? अगर आज विकास होता किसानों का, होगा किसी का? अडानी अबानी जी का होगा। किसान का विकास नहीं हुआ। इस आक्रोश को देख करके हमारे स्टूडेंट भी यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि जब उनको उधर कहीं नौकरी का सवाल नहीं, कहीं नौकरी भी नहीं है, कोई विकास की बात कहीं नज़र नहीं आ रही है, तो क्या होगा? सरकार अपने अड़ियल रवैये पर बिल्कुल डटी हुई है और साथ साथ में किसानों का पूरा भी समाज में समर्थन भी है। किसान लाखों की तादाद में किसान है, उसके बावजूद सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अटकी। कोई भी सरकार भारत की जब से देश आज़ाद हुआ है किसान के पक्ष में नहीं रही। नारा जरूर दे दिया, जय जवान जय किसान, ना किसान के लिए कुछ करा और ना जवान के लिए कुछ करा। जो हमारे साथी लोग हैं वो बिल्कुल डटे हुए हैं कि कानून लोगों के हितों में होने चाहिए, ना कि कुछ चंद अमीरों के हाथ में।